बनी नज्जार के एक बाग में एक ऊंट दीवाना हो गया था। वो इस कदर गुस्से में था कि जो शख्स भी बाग में दाखिल होता वो इस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता। लोग शदीद खौफ और परेशानी में मुब्तला हो गए। कोई भी इस बाग में जाने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार लोग घबरा कर रसूल करीम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। उन्होंने अदब के साथ सारा वाक़या अर्ज किया। उनकी आवाज़ों में खौफ भी था और दिलों में उम्मीद भी। नबी करीम ने निहायत इत्मीनान से फरमाया, चुल्लू मैं खुद चलता हूँ। ये सुनकर लोगों के दिलों को सुकून मिला। चुनांचे रसूल अकरम इस बाग में तशरीफ ले गए। लोग हैरत और तजस्सुस के साथ देख रहे थे। आपने इस दीवाने ऊंट को आवाज दी, उधर आओ। जैसे ही ऊंट ने रसूल अल्लाह की पुरहैबत और पुरमहब्बत आवाज सुनी, वो तेजी से दौड़ता हुआ आया, मगर हमला करने के बजाय अचानक इसका रवैया बदल गया। वो निहायत आजिज़ी के साथ अपना सर झुकाकर रसूल करीम के कदमों में रख दिया। ये मंजर देखकर लोगों की आंखें हैरत से फैल गई, दिल मोहब्बत और ईमान से भर गए। नबी करीम ने फरमाया, इसकी महार ले आओ। जब महार लाई गई तो आपने खुद अपने दस्त मुबारक से ऊंट को काबू में किया और फिर इसे इसके मालिक के हवाले कर दिया। अब वही ऊंट जो पहले सबके लिए खौफ का बाइस था, निहायत सुकून और इताअत के साथ वापस चला गया। इसके बाद रसूल अकरम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, जमीन और आसमान की हर चीज मुझे पहचानती है, सिवाय उन लोगों के जो कुफ्र करते हैं। वही नहीं जानते कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी को ऐसी अज़मत अता फरमाई कि जानवर भी अब की इताअत करते थे।